के बारे में तो सभी लोग जानते ही हैं, बहुत ही मतलब प्राचीन है। और सारे यहाँ तक भी परम गुरुदेव को भी उन्होंने दर्शन किया है। और पूज्यपाद श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी के विशेष स्नेह इन्होंने प्राप्त किया है। बाद में श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी और बाद में श्री गुरुदेव की विशेष कृपा प्राप्त करते हुए श्री मथुरा में कितने साल, लगभग 30-35 साल तक इन्होंने मठ में वास किया। बड़े दीनहीन पूर्वक सब कुछ सहन करते हुए हम लोगों ने उमा दीदी को कई प्रकार की सेवाओं में लगते हुए वो हमने देखा है। विशेष करके प्रातः काल जो मंगलारती के बाद ठाकुर जी के जितने भी जो बर्तने हैं, उन सब चीजों को इस मतलब वृद्धावस्था तक भी 4-5 साल पहले तक भी उमा दीदी जो है स्वयं ही मथुरा मठ में हमने साक्षात प्रत्येक साल मतलब प्रतिदिन हम लोगों ने देखी है। उसके बाद मंगलारती के बाद स्वयं ही मांजती थी, साफ सफाई करती थी। और इस प्रकार से सभी भक्तों के लिए सुंदर सुंदर प्रसाद निश्चित रूप से बनाती थी और प्रतिदिन सबको खिलाती भी थी, विशेष विशेष चीजें बना करके। और इसके अलावा भी सुंदर सुंदर कथाएं कहती थी। और इतना ही नहीं, इस वृद्धावस्था में पूरे विश्व में और उमा दीदी जो है, इतना इनका जय जय है सभी जगह, पूरे विश्व में इन्होंने महाप्रभु की जो वाणी है इसको इन्होंने प्रचार की है, कर रहे हैं। और सभी लोग इनको पसंद कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग आज धन्य हैं कि हमारे बीच में उमा दीदी हैं। उमा दीदी की जय। दंडवत दीदी। साउंड नहीं आ रहा, साउंड नहीं आ रहा है अभी। हरे कृष्णा। दंडवत दीदी। हाँ, साउंड आ रहा है। हाँ, वो के संबंध में बताया, वो इतना तो ज्यादा बोलना तो बहुत अच्छा। एक बात है प्रभु जी, आपने जो संगीत महाराज जी को कीर्तन को, ये हम लोग का बहुत प्रिय कीर्तन है। आज महाराज को भी सुन के मन बहुत खुश हो गया। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद नहीं दे रहा हूँ, ये व्यवस्था गुरु देव को आशीर्वाद दीजिए बस। गुरु वैष्णव का, गुरुदेव का जो मधुर स्मृति, उसको याद माने उसको फिर याद करने के लिए मौका दिया है। इसके लिए भी प्रभुपाद तो बोला है कि हर दिन हर पल गुरु वैष्णव का स्मृति जीवन में रखना चाहिए, नतुबा माया तुमको ग्रास करेंगे। हम लोग तो बद्ध जीवन नाते याद तो नहीं आती है, ये आप सुजोग दे दिया, इसी के लिए आपको बहुत हम लोग बहुत ऋणी हूँ ना। मैं शुरू करती हूँ। आवाज जा रहा है? हाँ, टाइम है, 1 घंटा है, वो पूरा आप फिर बोलिएगा। प्राचीन समय में कैसे। ठीक है, मैं शुरू करती हूँ। करो, करेंगे। यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद, यस्य प्रसाद नगति कुतोऽपि, धैर्य स्वाम यशस्ति तन्ना वंदे गुरु चरणारविन्दम्। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघयतें गिरिजत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वज्ञ मदीय परम आराध्यतम दीक्षा गुरु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज एवं मदीय परम आराध्यतम शिक्षा गुरु नित्य लीला वैष्णव विष्णुपाद अष्टोत्तर शत भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज चरण कमल में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए हेतु कृपा का जांचा करती हूँ। उसके पश्चात मदीय परम गुरुदेव भक्ति प्रधान केशव गोस्वामी महाराज एवं विशेष करके आज गुरु वर्गों का कथा दीक्षा गुरु एवं शिक्षा गुरु संबंधी कुछ कथा बोलने के लिए मेरा परम जो मुझे लाइन में ले आया, भक्ति जगत में मुझे ले आया, मेरी पद गुरु भक्ति वेदांत त्रिविक्रम महाराज के चरण कमल में मैं प्रणाम निवेदन अनंत कोटि प्रणाम दंडवत निवेदन करती हूँ। उनको भी कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करती हूँ। विशेष करके उनको संबंध कुछ पहले बताएंगे तो उसके पश्चात मेरा दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु संबंध कुछ बताने के लिए कोशिश करेंगे। मुझे ले आने मैं तो मेरे माताजी और मेरा बड़ा बहन तो परम गुरुदेव का शिष्य था, लेकिन मुझे तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। मुझे उस समय छोटा उम्र और हमको कोई प्राप्त स्वीकृति भी नहीं था कि कोई वैष्णव जगत में कोई टेस्ट नहीं थे थी। विशेष करके रामकृष्ण मिशन का प्रभाव से हमारा तो धारणा सब एक, जिसको भजन करो उसको भी खाने पीने से भजन का क्या संबंध है। इसको प्रभाव में हम लोग जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे उनको यही मन में बैठ गया। तो मैं माताजी को जब देखती थी, मैं कृष्ण भजन राधा कृष्ण भजन को, तो मैं सोचती क्या बात है, भजन और खाने पीने का इतना माना क्यों है। तो इस समय मेरा जो पद गुरु त्रिविक्रम महाराज मुझे कैसे कैसे ये लाइन में ले आया। एक उदाहरण देती हूँ। मुझे कहते थे देखो मनुष्य जीवन और पशु जीवन में क्या तफात है। एक पशु भी खाते सोते बच्चा पैदा करते, एक मनुष्य भी वही काम करते, तो मनुष्य से पशु से क्या अंतर है। आज मनुष्य जीवन में अंतर है, घर में ही ना पशु भी समान है। भगवान का भजन ना करो तो तुम पशु हो जाओगे। और उसके अलावा और तुम जो प्रत्येक जन्म में तुम कोई प्राणी में जन्म लोगे। एक गाधा बन गया तो गाधिनी में मिल जाएगा, एक सुअर बना तो सुअरनी मिल जाएगा। भोग सुख इंद्रियों भोग सुख का कोई रिजर्व है हर लाइफ में। ये बोल भजन करना मनुष्य जीवन में एकमात्र सुविधा है, एकमात्र कर्तव्य है। ऐसे करते करते मेरा मन में आज विशेष करके रूप गोस्वामी का शिक्षा, सनातन गोस्वामी का शिक्षा इतना सहज सरल भव्य और रामकृष्ण मिशन का जो मतवाद उनको खंडन करते हुए इतना सुंदर, तो मेरे मन में कुछ बैठा। ठीक है, वैष्णव धर्म में तो कुछ है, ये सब मेरा मन में समझ गया। तो मेरे ये लाइन में ले आने के लिए मैं मेरा पदस्थ गुरु भक्ति वेदांत त्रिविक्रम महाराज के पास ऋणी, बहुत ऋणी। वो अगर नहीं ले आते तो कैसे हम आते। उनको तो थोड़ा बहुत उनको संबंध, उनको क्या अद्भुत चरित्र था, जितना
आचार्यों का इतना सब गुण रहते हुए भी कोई आचार्यों का कोई अभिमान होने को लिए कोई अभिमान नहीं था। यद्यपि गौड़ीय समाज में, गौड़ीय मठ में नियम था एक ही आचार्य बनेगा, तो भी उनको हम लोग को लिया कितना चुचुरा में हम लोग रहते हुए कितना आदमी को ये भक्तिबोध में लिया, तो भी ये नहीं सोचा मैं उनको गुरु बन गया, क्या उनको कुछ शिक्षा दिया, ऐसे नहीं। बहुत निष्कपट सरल, बाहर से तो देखने में कठिन जैसे नारियल, बाहर से तो कठिन भीतर में बहुत सॉफ्ट है। वैसे महाराज का चरित्र उनको जो पास में देखा है, उनको अंदर उनको कितना तो स्नेह प्रीति, उनको ज्यादा कथा था भोगबाद के लिए। अरे भोगबाद नेगेटिव तो जानो, सब तो पॉजिटिव में तुम चलोगे, क्या छोड़ना चाहिए। भोगबाद तो हमारा भजन के लिए अंतराय है। तो इसको बारे जो त्रिविक्रम महाराज मुझे सिखाया, विशेष करके सिद्धांत तो महाप्रभु का कथा अनुसार में ना करो अलस, पीते लगी कृष्ण लगी सुधीर मानस। हम लोग को महाराज बहुत कृपा करके तो क्या रामकृष्ण मिशन का क्या, मौत का क्या क्या खंडन करने का ये सब सिखाया था। तो उनके बाद मैं उनको चरण में मैं कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम करते हुए, जैसे एक कृषक अपना खेती जब बनाते हैं ना, पहले खेती में वो हल चला के खेती को ठीक बना लेते हैं। हाँ, जैसे फसल कुछ बीज देने में उनको जल्दी जल्दी उनको पौधा निकाल आएगा, वैसे ही हमारा खेती, निरयुग खेती के हम त्रिविक्रम महाराज वो अपना कठोर वाणी, सुंदर कथा सिद्धांत तो देके वो जमी को हाल चलाया। और उसके ऊपर मेरे गुरुदेव दीक्षा गुरुदेव भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी बीज रोपण किया था। गुरुदेव तो मुझे दीक्षा दिया, दीक्षा देने उस समय दीक्षा दिया, उस समय मेरे विशेष करके एक बात याद आया, परम गुरु महाराज का कथा। मेरा जीवन में तीन सबको एक ही साथ में जुड़ा हुआ है। भक्ति ज्ञान केशव गोस्वामी जब ब्रह्मचारियों का अवस्था में प्रभुपाद का चले जाने के बाद कुछ कारण से बहुत छोड़ना पड़ा। कोई प्रभुपाद का बहुत से भक्त उनको साथ आए मौत छोड़ के, तो प्रभुपाद भोजपरा रेंज में अपना गुरुदेव परम गुरु महाराज अपना वेदांत समिति को स्थापन किया 1940 में। हमको तो साल उतना याद नहीं, हम सब साल का आपको हिसाब नहीं दे सकते। उसके बाद उन्होंने संन्यास ग्रहण करते हुए उन्होंने प्रचार में कलकत्ता आसपास शहर में, कलकत्ता में प्रचार करने के कोलकाता से आए थे। उसी के अंदर चुचुरा के शहर मेरा जन्मभूमि था, जिसको जन्मभूमि है मेरा पिताजी का घर। वो शहर में भी परम गुरुदेव प्रचार करने के लिए उस समय आए थे। विशेष करके चुचुरा का विशेष ऐतिह्य जो है, हिस्टोरिकल प्लेस भी आप लोग कह सकते हैं। सौरभ गोस्वामी का अन्यतम रघुनाथ दास गोस्वामी का जन्म व आविर्भाव स्टोरी और चुचुरा का पास ही एक गाँव में है। उसके बाद झुरू ठाकुर जिस माने को नीचा कुल के बाद बहुत बड़ा भक्त था, उनको भी भजन कुटी चुचुरा शहर में नहीं है, कुछ दूर में चुचुरा का अंतर्गत पास ही में है। उसके बाद उद्धरण दत्त ठाकुर, दादोस गोपाल, नित्यानंद प्रभु जी का दादोस गोपाल, उसके अंदर उद्धरण दत्त ठाकुर भी माना जाता है। उनको भी भजन स्टोरी हुआ ही है। और विशेष करके वहाँ नित्यानंद वो आया करते थे। अभी भी वो उनको भजन कुटे, वहाँ बहुत बड़ा जमींदार, बहुत बड़ा आदमी था ना, उनको बगीचा में एक पुकुर है। पुकुर हिंदी में पुकुर कहा जाता है। तो पुकुर में
नित्यानंद को स्नान करने गया था, पोखर कहा जाता, उनके एक तालाब में छोटा, ज्यादा बड़ा नहीं था, उनके अंदर उनको नुपुर हो गया था। उसी के लिए वो दो पोखर को कहा जाता है नुपुर पोखर। अभी आज विशेष करके परम गुरुदेव जब प्रचार करने आया, प्रचार करने से हमारा जो शहर में हमारे पिताजी भी गण्यमान्य अन्यतम सूत्रवासी में उन लोग उनको कथा में प्रभावित हो गए। विशेष करके राधा कृष्ण शुद्ध भक्ति कथा सुनते हुए उन लोग प्रभावित हो जाने के बाद सूत्रा का शहर में हम लोग का घर के पास एक मंदिर था, तो वो मंदिर उनको परम गुरुदेव को उनको दिया गया है, उनको दान डोनेशन किया था। वही पहले परम गुरुदेव का पहले मठ है चुचुरा में, उद्धारण गौरी मठ। परम गुरुदेव उनको नाम रखा था उद्धारण गौरी मठ। और वो मठ एक साधारण मठ नहीं, पूर्वे बाबा जी लोग उनको पूजा करते थे। वो मठ में अभी तक भी शिवास पंडित का पूजित नित्यानंद गौर सुंदर अभी भी विराजमान, नित्यानंद गौर सुंदर वो मंदिर में वर्तमान है। अब जब वो मंदिर में परम गुरुदेव उनको हाथ में दिए गया, उन्होंने स्वीकार किया, तो उसके बाद परम गुरुदेव काफी दिन वहीं उनको अपना प्रेस भी बनाया था, और उसको वहाँ रथ यात्रा भी शुरू किया था। वहाँ जगन्नाथ भी थे, राधा कृष्ण छोटा छोटा था। बाद में मेरा शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु दोनों मिलके बड़ा राधा कृष्ण को स्थापन किया था। मे बी 1968 ना उसके बाद परम गुरुदेव का बाद में 70-75 ऐसे कुछ समय वहाँ मंदिर में राधा कृष्ण को स्थापन किया है। तो वो विशेष मंदिर का अभी तो भी राधा कृष्ण जो महाप्रभु है, अत्यंत बहुत सुंदर कमनीय उनको जो विग्रह है नित्यानंद, दोनों हाथ पसार के सबको जैसे कृपा करने के लिए दोनों हाथ पकड़ के रखा है, कहता है चले आओ हमारा पास, हम तुमको कृष्ण प्रेम देने के लिए तैयार है। बहुत सुंदर मूर्ति अभी भी विराजमान। तो परम गुरुदेव तो महाराज मुझे गुरुदेव दीक्षा दिया था ना, तो मुझे एक बात याद आ रहे थे। परम गुरुदेव जब विद्यमान था जगत में 1967 में मेरी मेरा माता जी मुझे जबरदस्ती में, क्यों ना मेरे तो इसमें कोई रुचि नहीं था ना, तो मेरे माता जी जबरदस्ती नवद्वीप परिक्रमा में मुझे ले गया था। जब वापस आ रहे थे परम गुरु महाराज मुझे देख के बताया, उमा तेरे गला में क्यों कंठी नहीं है, मैं तुमको तेरे गला में कंठी दे रहा हूँ। तो मुझे तो मैं मन में हंसा, मैं गला में कंठी, ये तो बहुत कभी नहीं हो सकता। तो हमने उनको गुरुत्व को नहीं देके हमने चले आया। और परम गुरुदेव जैसे महाप्रभु कुलीन ग्रामवासी एक कुत्ता को प्यार करते थे, कुलीन ग्रामवासी उतना तो प्रिय होने के नाते से, वैसे मेरे पिताजी चाचा उन लोग मंदिर का व्यवस्था करने के लिए हमारा सब फैमिली के ऊपर परम गुरुदेव बहुत कृपा करते थे। और विशेष करके मेरे गुरुजी उस समय ब्रह्मचारी, तो उस समय कभी कभी हमारा पिताजी का जो टाइपराइटिंग मशीन था, उनके अपना कोई काम होता है, वो कभी कभी हमारा घर में आके टाइप करते थे। तो ऐसे तो परम मुझे जब दीक्षा दिया है, दीक्षा देने के बाद मैंने नहीं सोचा ये तो दीक्षा का एक कौन सी काम छोटा छोटा नहीं करेंगे, हम इतना हमारा साड़ी का अंदर रखेंगे, कोई देख नहीं पाएगा, तिलक तो जीवन में कभी करेंगे नहीं, ये मैंने सोच लिया। लेकिन हमारा दीक्षा के बाद
उस दिन रामनवमी था। हमने दीक्षा लेने के बाद हमने मंदिर का सामने बैठ के हरिनाम कर रहे थे। हरिनाम में तो उतना रुचि नहीं था, तो भी गुरुदेव दिया है, और गुरुदेव क्या वस्तु है उसमें संबंध में मेरा कोई आइडिया पापा नहीं था। एक साधारण बुद्धि, एक जड़ी जगत का बुद्धि, उनको क्या अप्राकृत क्या उन्होंने दिया है, साधारण चीज नहीं है, ये सब कोई मेरा ज्ञान नहीं था, उतना बुद्धि भी उतना नहीं था, स्वीकृति भी नहीं, प्रार्थना स्वीकृति भी नहीं थे। तब भी हमने ऐसे ही हरिनाम कर रहे थे। तो उस समय तिलक को महाराज आके बताया, उमा देखो तुमको कितना सुंदर तिलक करके तुमको बहुत सुंदर देखने लगा, देख रहा है, बहुत सुंदर देख रहा है। सुनते हुए यहाँ का हम लोग का पॉइंट है ना, कोई मीरा को बोली थी ये कपड़ा में आपको गहना में अच्छा लगता है, तो वो उसी को पसंद करते हैं, वही कपड़ा पहनेंगे। वही मैं उस समय सोचा मुझे अगर अच्छा लगे देखने में तो बहुत अच्छा, हम तिलक तो करेंगे, कौन सी भी छोटा छोटा करके पहनेंगे। ऐसे यही कारण है, अभी तक भी ऐसे करके चल रहा हूँ। तो ऐसे उस समय हमारा परम गुरुदेव का कथा याद आती है। परम गुरुदेव जो ना, परम गुरुदेव को जाने को बाद 1 साल बाद 70 में मेरे दीक्षा हुआ था। तो ये परम गुरुदेव का कृपा है, क्योंकि कृपा अलौकिक में मेरे गुरुदेव का हृदय में, मैं गुरुदेव को भी दीक्षा के लिए बोला नहीं कोई, तभी उन्हें अलौकिक की कृपा करके मुझे हरिनाम दिया, दीक्षा भी दिया। तो इसलिए परम गुरुदेव को याद हमारा बहुत आती है कि उन्होंने हमको कितना, देखो परम गुरुदेव का दर्शन मेरा तो उस समय मेरा उम्र 9 साल की 10 साल हुआ। तो दर्शन करने से क्या होगा, प्रभुपाद का कितना भक्त आते थे उस समय। हमारा उदाहरण गौरी मठ में हमको माता जी को भी ले जाते, सबको कृपा, सबको प्रणाम करने के लिए माँ बाध्य करते हैं, तुम लोग जरूर मुझे आशीर्वाद किया। तब भी हमको उनको पहचानते नहीं, लेकिन उनको कृपा तो मेरे ऊपर पड़ा। तो अभी हम कुछ भक्त होने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। भक्ति विनोद ठाकुर को एक कीर्तन का पद याद आती है, वैष्णवेर दर्शने पवित्र करो यही तुम्हार गुण, गंगार परशने पवित्र है, वैष्णव दर्शने पवित्र, गंगा स्पर्शन करने से पवित्र होती है, लेकिन वैष्णव दर्शन में पवित्र। ये तो मेरे जीवन में खास घटना है, ये वैष्णव दर्शन मेरे जीवन को चेंज हुआ। उसके बाद परम गुरु हमारा गुरुदेव को जो बात है, बहुत बात है, गुरुदेव को देखा जाता है। उस दिन बनमाला जी बता रहे थे दिनादपि श्लोक का मुक्त प्रतीक, ये तो साझ बात है। हमारा वैष्णव आचार्यगण, गौरव आचार्यगण, सब में तीनादपि महाप्रभु को तीनादपि सुनिचे न तरदपि सोइस न हमारी मानव नदे श्लोक, ये उनको जीवन में देखा जाता है। तब भी गुरु महाराज का जीवन में वो होते हुए उनका विषय एक था, उन्होंने कहते थे देखो पांता भात जो होता है ना, उनमें हमने देके खाती हूँ। विजय कृष्ण बाबू आप इसको थोड़ा सा इन लोग को समझा दीजिएगा। पांता भात में फूं देके मैं खाती हूँ। पांता भात माने होता है दीदी, हाँ दीदी ये कहना चाह रही हैं कि श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी ये बात कहते थे कि पंता भात में फूंक मार के मैं मतलब खाता हूँ। इसका तात्पर्य ये है कि जो चावल रात को जो चावल बच जाता है, तो मतलब बंगाल में, साउथ इंडिया में कई जगह ये प्रचलित है कि जो चावल रात को बच जाता है उसको पानी में डाल के रख देते हैं रात को, फिर दूसरे दिन सुबह जो है उस चाने की पानी में फिर भिगोया हुआ जो चावल है उस चावल को खाते हैं। और वो चावल वैसे भी मतलब रहता है बहुत ही ठंडा, किंतु श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी ये कहना चाह रहे हैं कि उस ठंडी चीज को भी मैं फूंक मार करके मैं
लेता हूँ, इसका तात्पर्य ये है कि जिसका मतलब जो दिमाग जो है, ठंडा दिमाग है, उसको भी मैं ठंडा करके मैं रखता हूँ मठ में। दूसरी ओर जो गरम मिजाज का है, उसके बारे में तो कहना ही क्या। ये कहने का तात्पर्य अर्थात सबको मतलब खुशामोद करते हुए, बड़े ठंडे रूप से रखते हुए सबसे सेवा ली जाती है, सबको मठ में रखा जाता है, ये इसके पीछे तात्पर्य। तो पांचों बात मैं फूं देके खाती हूँ। उनको जीवन में कोई आचार्य, जब उनको आचार्य माना गया परम गुरुदेव को प्रकट होने के बाद, तो सभा में उन्होंने बताया था मेरे तो आचार्य बनने का कोई योग्यता ही नहीं है, तो भी मैं गुरुदेव को आदेश का मैं बहुत ग्रहण करती हूँ। मैं मेरा गुरु माता लोग से निष्कपट प्रार्थना कि उनको हमारे लिए कुछ सहायता, हम लोग को मुझे जरूर कुछ सहायता करेंगे, जैसे हम ये भाग ठीक से पालन कर सकते हो। तो महाराज जी ने अपना जीवन में हम लोग को काफी समय बताया, भाई मैं तो आचार्य नहीं हूँ, आचार्यों का अभिमान का लेस में नहीं था उनके अंदर। उनका कहता हमारा तो कोई शिष्य नहीं है, ये सब सबको देख रहा है ना, ये मेरे गुरुदेव का वैभव है। जैसे भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज जी को एक बार याद आती है, मलेशिया मंदिर में देखा था, भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज को एक बानी दिया था, भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज लिखा, मेरे तो वैष्णव सेवा करने का बिंदु मात्र तो इच्छा नहीं थे, ये देख के मेरे गुरुजी मुझे आचार्य बनाया, ये मेरे तो वैष्णव सेवा करने का इच्छा ही नहीं है, तो हमको आचार्य बनाया, ये हम आचार्य बने तो हमको बाध्य होकर वैष्णव सेवा करना पड़ेगा। देखिए कैसे दोनों विशेष करके लिखा है, मौत का मैं आचार्य माने मौत का कंट्रोलर नहीं है, हम मौत का सेवक हूँ। तो ये सब देख के सुन के कैसे मेरे गुरुजी भी वैसे को भी आचार्य को भी महाराज जी को पास, महाराज हमारा शिक्षा गुरु भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जितना मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज नारायण महाराज करते थे, गुरुदेव नाम मात्र रहते थे, दीक्षा देते, दीक्षा देने की भी उनको विषय है। जब तक नारायण महाराज किसी को नहीं बोला, उन्होंने चूज करेगा तो आप किसको दीक्षा देंगे। पहले कोई दीक्षा लेने के लिए महाराज हमारे गुरुजी के पास आने से कहता है तुम चले जाओ नारायण महाराज जी के पास, नारायण महाराज जी और कहे तो हम दीक्षा देंगे। तो ऐसी भाव है, विशेष करके जब दीक्षा देते जाते थे ना, तो उन नारायण महाराज जी घर में उनको प्रणाम करके कहता है हम पाप का कार्य करने के लिए जा रहा है, आप परमिशन दीजिए। तो इसे आचार्यों का जो अभिमान बिल्कुल ये हम लोग का शिक्षण है। और कैसे प्रेम उन्होंने कहता है, देखो मौत में कोई ब्रह्मचारी नया घर बार छोड़ के जब आते ना, उनको तुम ऐसे प्रेम करके रखोगे कि उनको घर बार का माता पिता का स्नेह भी भूल जाए। अगर स्नेह पिता माता का स्नेह ऐसे तुम मौत में ना व्यवहार करो। और विशेष करके अपना शिष्य से बहुत अच्छा व्यवहार, गुरु भाई से कोई सम्मान नहीं है, ये हमने जीवन में कभी गुरुदेव को जीवन में नहीं देखा, नारायण महाराज को जीवन में नहीं देखा, तिलक कुमार को जीवन में नहीं देखा। विशेष करके कोई एक तुम्हारे सुचरा मौत को जो इंचार्ज था, वो नारायण महाराज के संबंध कुछ बोला था, तो महाराज का कान में, गुरुदेव का कान में जब ये बात चला गया, वो बोल दिया तुम्हारा मौत में हम कभी नहीं जाएंगे। तो रोने लगा। तब महाराज जी उनको बताया, मैं गुरु जी मुझे उनको बताया तुम जाके नारायण महाराज जी क्षमा प्रार्थना करो, लिखित भाव में वो क्षमा कर दिया, एक लिखा ले आओ, तब हम तुम्हारा मौत में जाएंगे। देखिए क्या बात है। नारायण महाराज उनको गुरुदेव का कितना शासन करते थे, उनको शिष्यों को। तो गुरुदेव को भी प्रश्न ने कि मेरा शिष्य क्यों आपने इतना डांटा कि शास्त्री दिया कि मैं निकाल दिया मौत से, क्यों ना उनको कभी वो बहुत सरल महाराज गुरुदेव इतना सरल और गंभीर भी थे,
बहुत सरल उदार। एक दिन हम लोग जब कथा में सुनते, गुरुदेव कथा बोल रहे थे श्यावलापुरी में, तो वो कथा में गुरुदेव एक कथा बोल रहा है, वैष्णव होता है मतलब क्या होता है, सरल होता है। सिंसियर जब तक नहीं हो पाओगे तब तक तुम वैष्णव लाइन में नहीं, आज सरल नहीं हो पाओगे, तुम वैष्णव नहीं हो पाओगे। तो मैंने पूछा गुरुदेव तो सिंसियरिटी कैसे होंगे, मैं कौन सा अवलंबन करेंगे सिंसियरिटी होने के लिए। गुरुदेव कहा सिंसियरिटी होने के लिए तुम अपना सिस्टम में नहीं सिंसियर हो पाओगे। गुरु वैष्णव को प्रार्थना करो, उनको प्रार्थना, उनको कृपा ही हमारा आशा भरोसा संबल जीवन में। हम भी और गुरु वैष्णव का कृपा का प्रार्थना करते हुए बैठे हुए, तुम लोग भी बैठे रहो, उनको कृपा। गुरु महाराज विशेष करके प्रार्थना को पर बहुत जोर देते हैं, कहता भाई हम लोग का कुछ करने का नहीं है, हाँ हम लोग साधन वजन करेंगे और साथ साथ कृपा का प्रार्थना करेंगे। बिना कृपा में जैसे माँ यशोदा कृष्ण को बनने के लिए कितना कोशिश किया, तब तो कृपा नहीं आया, बनने में सफल नहीं हुआ, इसको दिखाया। तो गुरुदेव की भी कहते हैं भाई प्रार्थना करो। छोटा बालक जैसे माता 3 महीना का बालक को माता सुला के रखे गया है झूला में, माँ घर का काम करता है हाथ में, तो उनको एक तो खेलना दे गया, वो बालक तो खेल रहा है, छोटा बच्चा खेलते खेलते उग गया, तो उनको टॉय को फेंक दिया, देखे रोने लगा। माँ आके फिर टॉय उनको हाथ में देके माथा में हाथ बुला के बोला तो रो मत, हम अभी आ रहा हूँ। वो बालक फिर खेलने शुरू किया, थोड़ी बाद में फेंक दिया, इतना जोर से रोने शुरू कर दिया। माता जी आके खेलना उनको टॉय हाथ में देने चाहता है, वो बालक नहीं लेना चाहते, कहता माँ तुम्हारा। वैसे करके हम लोग का हृदय से रोना, जब रोएंगे तो जरूर गुरु वैष्णव का कृपा, भगवान का कृपा जरूर हम लोग प्राप्त करेंगे। ऐसे ही मुख में बोल दिया गुरुदेव कृपा करो, कृपा बिंदु दिया करो, से हृदय से बोलना प्रार्थना करने ना पड़ेगा। योग्यता विचारे कृष्ण ना पाई तुम्हारा करुणा सार। प्रभु योग्यता कब ये हमारा हृदय से प्रार्थना होगा, तो हमने सोचेगा पारमार्थिक जीवन हमारे लिए क्या मूल्यवान, गुरुदेव हमारे लिए कौन है। हम तो जीवन में गुरुदेव को साथ साधारण इंटीमेट उनको साथ खूब, लेकिन कोई अपराधी तो उन्होंने उतना तो बुद्धि तो नहीं था ना, बुद्धि नहीं था। जैसे हीरा मिलता हुए इस बच्चा को मिलता है, उनको मूल्य नहीं, कदर नहीं था। वैसे में गुरुदेव को साथ कभी झगड़ा करते थे, कभी तर्क भी करते थे। हम सोचते हमारा पास खूब गुरु भक्ति है मेरा। गुरुदेव मुझे कहता है तुम मेरा माँ हो, तुम मेरा। गुरुदेव साधारण तो शिष्य को माँ करके संबोधन करते हैं, उनको कहता है तुम हमारा गार्जियन है। तो मुझे भी कहते थे, मेरे में एक अभिमान था, गुरुदेव मुझे माँ कहता है, मुझे गार्जियन करके बोलते थे। बौद्ध जीव तो अभिमान होता है, गुरुदेव कहता है माँ प्रणाम क्यों करते हो तुम, मुझे माता में हाथ देकर आशीर्वाद करो। मैं तो कहीं जाके पूजा का प्रसाद फूल मिलता है, मेरा गुरुदेव का माथा में देती हूँ। मन में अभिमान था, अरे देखो हम कैसे गुरुदेव का प्रिय है। तो गुरुदेव तो मुझे तो एक संबंध था और बहुत ना, और गुरुदेव का विशेष কিছু কথা हम 2-4 কথা बोलते हम। घड़ी में कितना है? टाइम है टाइम है, बोलो आप बोलो। हाँ गुरुदेव का कुछ कथा। हाँ बिल्कुल बोलिए, निश्चित होके बोले। टाइम खूब है, 9:30 तक चलेगा, कोई बात नहीं सब नीक में जीनेगा। सुने गुरुदेव ना, जब प्रभुपाद का उम्र 8 साल में आए थे, उनमें वहां ही रह गया, तो उनको प्रभुपाद भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट में भर्ती कर दिया। तो वो स्कूल जाते थे, उनको पास तो मठ में रहने से एक छोटा कपड़ा था, एक कमीज था, एक चादर भी था, और स्कूल के जाने के लिए एक पैंट
और एक कामीज बनाइएगा, और रोज स्कूल से आके उनको धो के रात में उनको छात में सुखाने के लिए देते थे। एक दिन स्कूल जाने का टाइम जब गया, छात में देखा कपड़ा तो एकदम पूरा गीला। स्कूल जाने के एक ही पैंट है, दूसरा पैंट नहीं है तो पहन के जाएंगे। तो अभी नीचे आके अपना सेवा काज कर रहे थे। इस समय प्रभुपाद आके बोला, संतोष अभी तक तुम स्कूल नहीं गया, अभी तो क्या, जाओ स्कूल जाओ। इतना भी उन लोग का हिम्मत नहीं है मुख के ऊपर बोले, गुरुदेव आपने तो एक ही पैंट दिया है, वो तो गीला है, कैसे वो हम स्कूल जाएंगे? ये तो नहीं बोल सकते। गुरुदेव का आदेश दिया जाओ। तो अभी ऊपर में उठा, ऊपर में उठ के नृसिंहदेव का नाम करते करते ऊपर में जाके देखे पैंट तो एकदम बिल्कुल कोई अभी इस्त्री करके रख दिया, कामिज भी। तो ये कहता है नृसिंहदेव का कितना कृपा, जो पैंट भी सूख गया, कामिज भी सूख गया। कभी स्कूल में बोर्ड एग्जामिनेशन, सारा गांव में, जिला में जब स्कूल का बोर्ड एग्जामिनेशन, गुरुदेव की वो बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठे हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट तो आने का टाइम है। एक दिन गुरुदेव, छोटा बालक तो परम गुरु प्रभुपाद का घर में बैठ के कभी कभी बगीचा से हरा चाना निकाल के उनको छील के गुरुदेव, परम गुरुदेव का ये प्रभुपाद का हाथ में देते थे, उनको घर झाड़ू लगाते, ये सब काम करते थे। तो प्रभुपाद उनको देख के बताया, संतोष बहुत दुख का खबर, बहुत खराब बैड न्यूज, तुमने ना परीक्षा में फेल किया है। तो गुरुदेव सुनते हुए अत्यंत दृढ़ता संगे बताया, हम तो फेल नहीं कर सकते, हम कभी फेल नहीं कर सकते हो। तो परम गुरु प्रभुपाद बोला, क्यों? कहता है हमारे को सब वैष्णव का आशीर्वाद है ना, हम कैसे फेल करूंगा, फेल नहीं कर सकते हो। तो परम गुरु प्रभुपाद हंसते कहता है, तुमने टॉप किया है। तो ये वैष्णव का सेवा, ओली महाराज भक्ति प्रकांड केशव गोस्वामी परम महाराज या गुरु भाई और अपना भाई, बड़ा भाई है, उनसे एक दफा मुलाकात किया था इलाहाबाद में। तो उसमें उन्होंने भी बताया कि बामन संतोष इतना सबको सेवा किया, मंदिर में उस समय जितना जितना भक्त रहते थे सबको सेवा किया। तो उसी के लिए उन्होंने भी कहता था, गुरुदेव कितना टाइम हम लोग को बताया, देखो हम वैष्णव सेवा किया था, इसी के लिए अभी तक हम टीके हुए हैं। तो ऐसे गुरु महाराज का जीवनी में देखा जाता है कितना धैर्य सैर्य, कैसे उनको परम गुरुदेव जब इतना परिक्रमा में, परम गुरुदेव का मैं भक्त लोग परिक्रमा में समय आ गया, उसके साथ बातचीत कर रहा है, उसमें गुरुदेव कागज कलम लेके बैठा है। परम गुरुदेव एडिटोरियल कलम जो गौरी पत्रिका के लिखेंगे वो देंगे। वो कभी कभी बात कर रहा है, महाराज जी से डिक्टेशन दे रहा है, कभी उनसे बात कर रहा है, और महाराज उसको दिख रहा है एडिटिंग कलम, एडिटोरियल लिखने के बाद वो देखने का महाराज गुरुदेव का ये था, उनको एडिटिंग करवाए कि प्रूफ ये खुद देखना, उस प्रेस में चले जाते, प्रेस में जाके उनको छाप के चले आते। तो ऐसे गुरुदेव का, आज गुरुदेव हम लोग का कहते थे, देखो भाई हमारा बैंक बैलेंस तो कुछ नहीं है, हमारे पॉकेट में जो पैसा है, रुपया पैसा तो कुछ रहते, मेरे पॉकेट ही बैंक है, इसमें जो हमारा कोई एक्सीडेंट अगर हो जाए तो इसमें जितना मिलेगा उतना ही मेरा पास पैसा है। वो कभी बैंक में पैसा नहीं, क्यों ना, पैसा तो गांव गांव में प्रचार करते थे, गांव वाला तो कभी पैसा देंगे नहीं, कभी गुरुदेव क्यों उनको पास पैसा, गुरुदेव ही उनको पैसा देते थे। तुम हमको बुलाना चाहते हो, तुम्हारे पास दुखिया है, पैसा नहीं है, ये लो इतना रुपया लेके तुम खरीद करके लाओ, हमको बुलाना, हम जाएंगे। ऐसे गुरुदेव का स्वभाव था, इतना उदार, इतना नम्र, और सबको कितना गुरु भाई, जैसे उस समय
इसी के लिए तो गौड़ीय वेदांत समिति 3 पिलर कहा जाता है। कैसे उन लोगों को उनको प्रेम प्रीति हम लोग देखा ना, ये परम गुरुदेव और ये भक्ति वेदांत नारायण महाराज श्री कुमार भक्ति वेदांत बामन कितना प्रेम प्रीति, जब 3 एक बैठ के बातचीत करता है। उस समय अगर मेरा कैमरा रहता था और हमारा अपना बुद्धि रहता तो उसको फोटो उठा के अभी लोग देखते हैं कितना प्रेम प्रीति, क्या प्रेम प्रीति का राज। जैसे ऐसे महसूस होता है लोग 3 पृथक पृथक शरीर होने से आत्मा एक ही है। कोई किसी को किसी से कोई प्रेम प्रीति जो है, ये प्रेम प्रीति का देखना है। आजकल कॉलेज के प्रेम प्रीति का शब्द तो नहीं लिखना है, उठने जा रहा है। आज विशेष करके गुरुदेव का सेवा ये भावना ना, हमने कभी गुरुदेव को लिखा था, गुरुदेव आपका तबीयत ठीक नहीं है, आप क्यों कुछ दिन के लिए विश्राम ले रहा है, आइए नवद्वीप में कुछ विश्राम कीजिए। गुरुदेव कहता है सेवक को दिखनाई में विश्राम शब्द का कोई शब्द नहीं है, विश्राम शब्द नहीं है, सेवा ही उनको विश्राम है। जिस दिन অশোক অবহে অমৃত আদার তোমার চরণ জয়, তাহাতে এখন विश्राम रविया छाड़ीनु भवेर भय। ये 2 लाइन भी कोट करते थे। कब विश्राम हम करेंगे? जब अभय अमृत आधार से भगवान चरण हमको प्राप्त होगा, उस दिन ही हमने चैन से सुख से चिरकाल के लिए विश्राम देंगे। सेवा में विश्राम करने का कोई शब्द नहीं है। सेवा माने सेवा, सेवों के सेवा में ही विश्राम है। तो ऐसे करके गुरुदेव मुझे उस समय 1970 से गुरुदेव मुझे पत्र लिखते थे। हम भी पत्र का जवाब देने में वही कोई गाफिलती नहीं करते। गुरुदेव साथ साथ जवाब देना। पत्र में जितना गभीर रहस्य तत्व सिद्धांत भजन का, विशेष कर रूपानुगा रागानुगा भजन का जो कथा है, तो हमारा उस समय तो हमारा उतना दिमाग में नहीं बैठे थे, हम तो उसको कोई गुरुत्व ही नहीं दिया। अभी उस दिन हमने शिवा को साथ उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो रहा है, हम देख रहे थे, देख के हमने देखा इसमें क्या अमूल्य निधि भरा है, सब कुछ है। गुरुदेव उतना डिटेल से नहीं बताया, लेकिन एक एक शब्दों में एक एक सिद्धांत एक एक अमूल्य रत्न पड़ा है देखा। तो ऐसे गुरुदेव का कथा तो अनंत। गुरुदेव कैसे मथुरा में आते थे, मथुरा में आते थे, हम गुरुदेव को पूछते, गुरुदेव आप वृंदावन कब जाएंगे? कहते थे देखो जामी जी जब बोलेंगे, माने नारायण महाराज जी जब मुझे आदेश करेंगे तो हम वृंदावन जाएंगे। ऐसे अनुगत तो कहते। उन लोग आचार्य होते हुए भी उन लोग को कोई ये नहीं था, मैं आचार्य जो हमारा एक अभिमान स्वाभिमान है, हम किसी को परवाह नहीं करते कि क्यों ना हमारा गुरुवर को भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज कहा करते थे, देखो कैसे हम लोग का होना चाहिए। अपना जब तो अपना में कुछ अभिमान होगा, अपना बड़प्पन कि अपना तो दिखाओगे, हम अपना महिमा अपना मुख से बताओगे, पतन तुम्हारा अनिवार्य। ये हमारा कथा नहीं, परम गुरुदेव का हमारा शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु का कथा है। कहता है जे अपना महिमा क्यों ना हमारा सचमुच हमारा क्या आज जो हम लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ बोल रहा है, कि किसका बल से बोल रहा है, कि उनका मूल कारण कौन है, किसको कथा हम बच रहा है, वो तो उन्हीं को कथा ना, हमारा तो कथा नहीं है। और हम लोग को कैसे भजन करना चाहिए, जैसे भक्ति हमारा रूप गोस्वामी उत्साह निष्ठा धैर्य तत्कर्म प्रवर्तना सतबीते, जैसे वैष्णव लोग हमारे गुरुदेव कैसे भजन किया है, कैसे चला, उनको जीवन में कैसे क्या, ये शिक्षा हम लोग ग्रहण करना चाहिए ना।
कैसे उन लोग का अपना स्थिति था गुरु भाई में। शिष्य वत्सल तो होता है गुरु, ये तो विशेष विभूषण उनको भूषण है। चाहे भक्त भगवान भक्त वत्सल, गुरु शिष्य वत्सल, ये तो है। लेकिन गुरु वर्ग भी अपना भातृ वत्सल भी होता है। कितना सुंदर गुरु भाई के प्रीति प्रेम वो हम लोग का जो देखने का मिला है ना, उसको तो अनुभव करते हैं। उन लोग जो देखा है उन लोग जानते हैं उस समय क्या उन लोग का व्यवहार है। उसके बाद मैं आ रहा हूँ मथुरा में, मैं शिक्षा गुरु। मेरे दीक्षा देने के बाद मैं मेरे गुरुजी को बताया, गुरुदेव मैंने सुना मेरा माता जी ने कहा ये परम गुरु महाराज उन लोग को कितना तीर्थस्थान में ले गया, तो मुझे भी ले जाना। गुरुदेव बोला चलो हम लोग अभी कार्तिक महीना आ गया, अभी हम लोग मथुरा में जाएंगे कार्तिक। उसमें कार्तिक परिक्रमा इतना ब्रजमंडल परिक्रमा इतना कुछ नहीं था, वो 100 हमारा जितना याद है 1970 या तो 2020। तो गुरुदेव 5-6 ब्रह्मचारी ये लोकल बात में हम लोग एक जगह जाते थे, उतना बिहार में नहीं कहीं जा गया है। तो हम लोग दोनों लेडीज था, उसमें मैं विष्णुप्रिया दीदी परम गुरु महाराज का शिष्य, उन्होंने हम लोग दोनों जाते थे और 5-6 ब्रह्मचारी रहते। और गुरुदेव महाराज भी सामने सीट में बैठते हैं, हम लोग उसके पीछे ब्रह्मचारी लोग 5-6 4-5 की 5-6 की 4-5 याद नहीं है इतना जाते। ऐसे करके 3 साल गुरुदेव को साथ। और पहले साल हमने जब गया गुरुदेव का साथ, महाराज को प्रवचन सुना, विशेष करके गोपी का कथा, जो ब्रज का कथा सुनते हुए, क्यों ना ब्रज का कथा मैंने तो श्री कुमार जी से उतना नहीं सुना, उन्हें सिद्धांत महाप्रभु का कथा ये सब खूब बताया, लेकिन ब्रज का गोपी वर्गों का कथा जो है विशेष करके श्रीमती राधिका, ये सब कथा तो हमारा साथ नया है ना, उनको कैसे प्रेम है, ये सब तो सुनते सुनते मैं तो हैरान हो गया। मैंने उसी समय ठीक कर लिया था, अगर भविष्य में मैं घर बात छोड़ के आएंगे तो मैं मथुरा में आके रहेंगे। उस समय मौत का अवस्था, आर्थिक अवस्था बोन महाराज आप लोग को बताया, लेकिन बोन महाराज तो 1980 में आया, 80 के बाद 84-85 में आया। हमारे माधव महाराज भी 80 के बाद में भी उनको गुरुदेव के साथ मुलाकात हुआ था 1978 में 60 में नवद्वीप में, लेकिन बिंदा मथुरा आया 1980 के बाद। तो हम 1970 को बात कर रहे हैं। तो उस समय मौत का बहुत आर्थिक अवस्था, मौत जो था ना एक धर्मशाला, बहुत पूरा फाटा फूटा, इधर कोई मीठा पानी का बंदोबस्त भी नहीं है, नीचे कुआ था, मैंने छोटा छोटा घर, ऐसे तो कुछ मंदिर का अंदर कोई पंखा नहीं था, इलेक्ट्रिक फैन, अभी तो एसी हो गया, इलेक्ट्रिक फैन भी नहीं था। उस समय एक कपड़ा का रोकड़ी में टांगा हुआ रहता है, उसके साथ रस्सी बना रहता है, हम लोग बाहर में उसको खींचते ठाकुर को। और घर में तो उतना पंखा कोई इलेक्ट्रिक फैन था हमको याद नहीं आ रहा है, क्यों ना बहुत दिन का खाता भूल गया उतना। और उस समय हमने जाते थे 2 महीना 1 महीना के बाद चले आते, गुरुदेव का साथ गया तो 1 महीना के बाद ही चला आया। इस समय ऐसे करते करते उसके बाद गुरुदेव जाना बंद कर दिया, तो मैं, मेरा माताजी, मेरा बहन के साथ मैं जाते थे 1-1.5 महीना के लिए परिक्रमा में। और उस समय अभी जो आप लोग घर देख रहे हो वैसे नहीं था, सीढ़ी भी वैसे नहीं था, उसका फोटो तो नहीं है, आप लोग को समझाएंगे कैसे। वो तो माधव महाराज भी देखा नहीं वो सीढ़ी, अरविंद महाराज, हाँ, और तीर्थो महाराज का कथा इस प्रसंग में आ जाता है। मथुरा का कथा बोलो तो तीर्थो महाराज का कथा बोलना ही पड़ेगा, क्यों ना। मथुरा में तीर्थो महाराज, हम जब एक साथ 74 में जब आए ना, देखिए बालक उस्मान हुआ मौत में,
और वो मुझे आके अपना कहानी बताते थे, मैया मैया करके तीर्थो महाराज अपना कहानी सब बताते। तो बहुत सरल और भावुक था, बहुत भावुक। ऐसे करके हमसे खूब उनको ज्यादा आके मैया मैया करके बात करते थे। और तो उसने हमको, हम भी उनका कथा सुनते थे। तो ऐसे करके उनको देखा परिश्रम, परिश्रम तो उस समय गैस का कल्पना नहीं है। वो रोकड़ी और मीठा पानी नहीं है, बाहर से पानी ले आना पड़ता। विष्णु प्रिया दीदी जमुना से पानी ले आते दाल गलने के लिए, खारा पानी। और तीर्थो महाराज रास्ता में डॉक्टर का पास एक कॉल था, उसमें वो कॉल पे खारा पार्टी आती पड़ के पानी ले आते। और उनको कुछ याद नहीं होता। तो अभी गोलियों कंट्रोल का एक एक श्लोक उन्होंने पानी ले आते तो किचन में उनको रख देते, कंट्रोल को उनको याद करते थे। और गुरुदेव वो अपना जीवन में कहते थे, हम गुरुदेव का भक्ति वेदांत तो नारायण गोस्वामी महाराज कृपा से हमने इतना गौरव कंट्रोल उनको मुखस्त था। और कितना कठोर परिश्रम, गुरुदेव उनको पूर्ण प्यार करते थे। सरल गुरुदेव भक्ति नारायण गोस्वामी उनको बहुत प्यार करता है। उनको गुरुदेव का साथ इतना संबंध, गुरुदेव का झगड़ा भी करते थे। और परिश्रम इतना करते थे ना रसोई बनाने में, रसोई उसमें कोई आके नहीं बना। उनको परिश्रम जो किया ना, हमारा क्या रहा है, भूतो ना भविष्य। अगर भविष्य में कोई अगर बने वैसे इतना परिश्रम अभी भी हम लोग देखा दे। परिक्रमा में भी कितना, परिक्रमा में उतना उस समय इतना बाहर से रोशी वाला को नहीं आते, वो लोग एक ही नहीं। अरे रोशी में उनको बहुत आनंद था। हाथ जल गया, इतना हाथ पूरा जला, कुछ ख्याल नहीं है, थोड़ा से कुछ देके फिर पूरी बनाने लगा। और वो मंदिर जो बना ना, तो एक एक खून उन मंदिर में उन लोग अपना खून उसमें कोई लेबर नहीं था, ईंट सीमेंट सब कुछ उनको माता में। आप प्रेमानंद प्रभु प्रभाती हमारा ख्याल है तीर्थो महाराज 1 साल की 6 महीना पहले आया, उसके बाद प्रेमानंद प्रभु आया। प्रेमानंद प्रभु आके मथुरा का मठ राधे। और उस समय इतना आर्थिक अवस्था का था, लेकिन प्रेमानंद प्रभु बहुत लोग से ब्रजवासी से जुड़ के बहुत लोग को महाराज को पास ले आया। और महाराज तो उस समय धीरे धीरे मौत का अवस्था कुछ चेंज होने लगा। और गुरुदेव कितना परिश्रम किया है, उसको कोई चिंता नहीं कर सकते। कितना आरती के बाद गुरुदेव चले जाते पैदल, कुछ ब्रह्मचर्य को साथ लेके एक एक ब्रजवासी लोग को जाके उनको प्रचार करते थे। उनको कहते कुछ बनाने, कुछ हमारा कथा केवल सुनो तुम लोग। ऐसे करके आज तो मथुरा में इतना फैला हुआ है, इतना केशव जी को जो मत है। और विशेष करके जितना वेदांत समिति का ब्रांच मठ था, सबको रखो था कब हम लोग का सुयोग सुविधा मिलेगा। हम लोग मथुरा मठ, उस समय मथुरा मठ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी था, सबको इच्छा था कब इतना जी मिलेगा हम मथुरा में जाके नारायण महाराज के पास जाके कुछ शिक्षा करेंगे। और उस समय मठवासी कैसे था, ब्रह्मचारी लोग ना घड़ी था, ना अच्छा कपड़ा था। उस समय कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल को तो इमेजिन कल्पना नहीं कर सकते। भजन में कितना आग्रह था, कितना भजन, सब कोई भजन में है। आज गुरुदेव क्लास 2 महाराज उस दिन बता रहा है ना, 3 बार 4 बार भजन महाराज, कितना महाराज का चेष्टा था इन लोग को हम बनाए। वो अपना खूब ना बोलते हुए उन लोग को बोलाने देते। वर्तमान है तो हम लोग ही बोलते हैं, उन लोग का सुझाव नहीं देते। महाराज यही नहीं था, महाराज पहले उन लोग को बुलाते,
तब आखिरी में उन महाराज खुद बोलते, आपने देखा विजय कृष्ण प्रभु, आपने भी देखा महाराज। तो ऐसे महाराज का, महाराज विशेष करके कितना महाराज जी को उदार, उनको बात यही नहीं था। गुरुदेव कहते थे, महाराज जी कहते थे, देखो तुम्हारा गुरुदेव तो तुम बादशाह पैदा करते हैं, लेकिन बादशाह को साफ सुफ करना तो मेरे दायित्व। उनको जितना चाटी पिसाब सब हमको साफ करना पड़ता है, तुम्हारा गुरुदेव बादशाह पैदा करते, बादशाह का सब कुछ मुझे करना पड़ता है। तो सही बात है, गुरुदेव तो शिष्य बना है और उनको सब नारायण मार्ग को बात दे देते। नारायण मार्ग को सेवा, नारायण मार्ग को शिक्षा हमारे शिक्षा, ये भी बोल हमारे उस दिन बताया। सचमुच वो कभी नहीं बोलते नहीं हमारा शिष्य, हमारा शिष्य, हमारा शिष्य, तुम्हारा शिष्य, तुम्हारा शिष्य, ये नहीं। और महाराज भी हम लोग कभी इतना दिन, मैंने जब ऐसे करते 1970 से 85 तक हमने आते हैं जाते थे परिक्रमा, तो धीरे धीरे परिक्रमा ज्यादा फैलते हुए, महाराज तो बताए ना, जो परिक्रमा तो 2 बार हम लोग, एक बार परिक्रमा करने गया था, कुछ लोग 10-12 लोग का है, तो बास में गया, ऑर्डिनरी बास, लोकल बास, तो हम लोग कामा में गया। कामा में एक धर्मशाला का सामने, अभी भी वो धर्मशाला है, हम जब गाड़ी में जाते ना, हम देखते, हम बोलते देखो ये धर्मशाला, ये धर्मशाला को सामने हम लोग सब कोई बास से उतार दिया, बास वहीं उतार दिया हम लोग का। महाराज देख रहा इधर उधर, भोजन स्थल में जाएंगे कैसे, वहां तो काफी दूर है। तो इस समय एक ट्रैक्टर जा रहा है, तो महाराज बुलाया ट्रैक्टर को, क्या बातचीत हुआ हम लोग का पता नहीं है। तो महाराज बोला चलो, हम लोग 8 आदमी था, 10 वालों नहीं, क्यों ना ट्रैक्टर में महाराज बैठ गया, महाराज के लिए स्पेशल कोई सीट भी नहीं है, वैसे एक कपड़ा बिछा दिया, महाराज बैठ गया, हम लोग भी बैठ गया, आज ट्रैक्टर जा रहा है, ट्रैक्टर करते करते हम लोग भोजन स्थली में गया था। तो उसमें महाराज का, उसमें हम लोग का एक दिन गया ना, महाराज इतना पास से हम लोग का पास संग होने का कितना सुंदर सुजोग मिला था। कभी कभी चंद्रग्रहण रात 2 बजे गुरु महाराज स्वयं उतार के आया, नारायण महाराज जी उतार के आया, हमारा शेष साहिब प्रभु कीर्तन, उस समय 2-1 ब्रजवासी रहते थे, कभी हम लोग 10-12 ब्रह्मचारी, अब मैं भी हूँ, तो हम महाराज ने सारा रात कीर्तन करते हुए, नियम था बहुत कठिन, कभी जा पेशाब बाथरूम नहीं जाना, सोना नहीं, खाना नहीं, तो हम लोग वही करते हुए सवेरे महाराज सब ब्रह्मचर्य को लेके यमुना में स्नान करने जाते थे, हम भी जाते थे। हम जब महाराज 1986 में मैंने हमारा माता जी को देहांत होने को बाद हमने मथुरा में रहने के लिए आया, क्यों ना मथुरा में आने के लिए मेरा इच्छा था, मेरा माता जी का देहांत होने के बाद हम रहेंगे। तो उस समय सब कोई बोला, लेकिन महाराज नहीं सोचा, हम सचमुच हम आके हमने रहने के लिए, अभी घर जाने वापस जाने के लिए रहने के लिए आए हैं। तो महाराज मुझे तो कोई विशेष कोई घर नहीं दिया, सोचा ये मन परिवर्तन करके में वापस जाएंगे। लेकिन जब देखा वो इच्छा नहीं आया, तो मौत का जो मैनेजर कुंज बिहारी, तो वो मुझे एक घर दिया, जिसमें आप भी हमारा माधव महाराज जी रहते थे। अभी तो बहुत हुआ था, उस समय तो ऐसे ही घर था, एक स्टोर रूम का माफी, तो वो घर हमको दिया था। पहले तो कोई घर ही नहीं मिला था कभी। अभी बोन महाराज जो घर में 2 दिन, उस समय तो वो घर बोन महाराज आया नहीं, ब्रह्मचरी पूछ रहा था, कभी 2 दिन हुआ, कभी इधर का घर, ऐसे करके रहते रहते कुंज बिहारी प्रभु हमको वो घर दिया था, उसी में रहने लगा। ना अटैच बाथरूम ना कुछ, जहाँ सब कोई बाथरूम और वहाँ उस समय तो ऊपर बना था। पहले तो हम जब आए थे ऊपर नहीं था कुछ, एक छाती था। तारपर कोई ब्रजवासी महाराज को कुछ
हेल्प किया तो उसमें महाराज मंदिर बनाया, पाम लगाया, मीठा पानी का व्यवस्था किया है। इसे करते हुए मठ का थोड़ा से ब्रजवासी, ये प्रेमानंद बाबू का हमारा ख्याल है, थोड़ा से उनको भी कठोर परिश्रम करते हुए उनको बुलाया, ब्रजवासी को बुलाते बुलाते सब कुछ मंदिर में हेल्प हुआ। और महाराज तो प्रचार करते थे। तो अभी काफी रेस आदमी मौत से जुड़ा है। तो उस समय महाराज जी इतना परिश्रम, इतना महाराज में जोश था, क्या कुछ कभी भक्तिदार देने के लिए प्रत्येक समय सब अपना भक्तिदार देने के बाद पूछते हैं क्या सुना है, क्या याद किया है, ऐसे करके नियम था। उस समय एक दिन महाराज को भक्तिदार देने के रात आरती हो जाने के बाद एक स्वामी महाराज बोल के साउथ इंडियन ब्रह्मचारी था, वो तो महाराज ने बनाने बाद में वो पद्मनाभ महाराज जी बना। तो उन्होंने कथा बोलते थे, उन्होंने कथा बोलते बोलते कुछ कथा आटक आटक जाते थे, जिसको कहता है कथा बोलते बोलते आटक हाँ कथा आटक जाते जाते कभी कभी धीरे धीरे बोलते। तो वही से वो भी, तो उनको कथा में कोई नहीं बैठते, लेकिन हमने बैठते। तो एक दिन गुरु महाराज कीर्तन कर रहा है, कीर्तन करते करते भाव आवेश में हरे कृष्ण बोलते जा रहा है, 8:30 बज गया, बोने हो रहा है, उनको कथा का टाइम पास हो गया, तो कथा नहीं हुआ। दूसरा दिन शेष वो कीर्तन करने लगा, वो भी खूब कीर्तन कर रहा है। उसमें महाराजा नीचे का घर में जो तीर्थमार के घर, वो घर में गुरु महाराज जी रहते थे। तो बाहर में गर्मी का दिन, बाहर में उनको खाटिया बिछाया, सोने जा रहा था, कोई जाके कुछ बोला महाराज जी को, महाराज हमने बैठे हुए हैं वहाँ, अब शेष बहू कत्ता बता दे हरे कृष्ण को मंदिर जगह कीर्तन करा। गुरुदेव आके उनको पीठ में इतना जो 4 लात लगाया ना, उनको करताल कहाँ चला गया। हम तो देख के हमने तो ये क्या बात है, कितना जोर से मारा है, पर शेष बाबू एक बात भी नहीं बोला, एक बात जवाब कुछ नहीं दिया। लगा खूब डांटा उनको, तुम उनको कथा बोलने का सुजग तुम कीर्तन कर रहा है, खूब डांटा, तो चला गया वो। हमने सोचा भाई शेष बाबू तो काल सवेरे मंगलाती नहीं आएंगे, इतना सबको सबने डांटा मारा, वो कैसे रहेंगे, वो चला जाएंगे। तो पर में सवेरे इतना संसार वही शेष बाबू या वैष्णव होता है। वो कुछ दिन महाराज को सेवक था, हम लोग बहुत दिन पहले सुना था, वो सेवक था। उसके पास लखन बरोबर के एक ब्रह्मचारी आया था, उनको तो हम लोग देखा, मैंने देखा। उसके बाद कुछ दिन शिवानंद ब्रह्मचारी भी सेवा किया है। तो उसके बाद तो माधव महाराज आया, तो माधव महाराज उनको सेवा करने लगा। ये सब बात देखा। तो आज महाराज जी को बहुत उदास था, माने हमारे शिक्षा गुरु भक्ति वेदांत और नारायण गोस्वामी महाराज, हम लोग को हमने कभी फील, हम लोग कोई नहीं, देखो मैं, माधव महाराज, तीर्थ महाराज, शिवानंद ब्रह्मचारी, गुरु महाराज, प्रेमानंद प्रभु, सब उसमें तो महाराज दीक्षा नहीं देते। तो परम गुरुदेव, हम लोग गुरुदेव का शिष्य होते हुए हम लोग महाराज हम लोग को भी फील नहीं कर दे ये हमारा गुरु नहीं है। हम लोग को कुछ सिखाने की भी कोई कमती नहीं किया। गुरुदेव का विशेषता यही आया था, कोई गुरु का, चाहे स्वामी महाराज हो, चाहे पुरी महाराज का हो, कोई आ जाए, कुछ उनको देखते उनको भोजन करने का कितना स्थिया है, वो भोजन करने चाहते हैं तो महाराज सर्व प्रकार से उनको साहाय्य करते थे। आप लोग ये सब तो ये सब जानते हैं, हम इसी के लिए उतना उस सब में नहीं गया। हम पुराना दिन का कथा, उस समय जब मंदिर का अवस्था, हाँ एक मंदिर था जो
उसमें तो काल परसों हमने सुना बोल महाराज से गाया गोभी लेके जा रहा है, उसको मुंह से छीन लिया। तो ऐसे ही उसमें सुबह कृष्ण ब्रह्मचारी बाजार जाते थे, मंडी में जितना सड़ा हुआ गला हुआ फेंक देते हैं, वहाँ बाहर वो लोग गोली मौत के देते, वो लोग बाहर जाके गैया को देने के बदले वो लोग मौत भी देते। हम उस समय सब्जियां आमंत्रण करते थे, तो हमने दिखा 5 किलो करेला ले आया, 100 भी कीड़ा लगा हुआ। तो हमने एक दिन गुस्सा का मारे बोल रहे थे, इतना कीड़ा है, इसमें क्या फायदा है? तुम्हारे हमको इतना डांटा, कहता अरे इसमें तो 1 किलो आधा किलो तो बाचा है ना, उसको करिए ना, और ना चिल्ला रहा है क्यों? ठीक है। एक दिन देखा वो झींगा, उसको क्या कहता है, तोरई ना क्या बोलता है आप लोग? तोरई। दूसरा झींगा जिसको हम लोग कहता है, उसको ले आया, इतना पका है आ रहा तो फेंका। हमने बोला भैया झाड़, मुझे इतना क्या तुम्हारे, आपको जो मिला आप काटिए ना, तो आपको काटने का जरूरत ना, सब्जी हम आपको नप जाइए। तो हमने बोला अच्छा ठीक है। उसे हमने भी बदमाशी करके जितना पाका सब काट दिया, और आज मैं खाने के वहां हमको डांटा। हमने बोला आप लोगों ने बोला तो हमने काट दिया। कहता इतना डांटा, इधर जाओ तो डांट खाएंगे, उधर जाओ तो डांट खाएंगे। तो हमने बोला भाई, तो मॉल में रहते हुए हमने 1-2 साल नहीं, आज 30-40-50 साल मॉल में रहते हुए सहन करने का विधि सीखा है। सब मॉल में ब्रह्मचारी, मुझे मैं अकेले, गुरुदेव का अशेष कृपा है। गुरुदेव मुझे क्यों रखा? गुरुदेव विशेष कृपा उनको। एक दिन हमने गुरुदेव को बोला, गुरुदेव अभी नया घर में गुरुदेव ऊपर में रहते थे। एक दिन दोपहर में हमने उस कमरे पहुंचा, गुरुदेव बोला क्या बात है? हमने कहा महाराज जी आजकल हम देखते हैं ना, आप तो अपना शिष्य बना रहा है, तो हम लोग का उतना प्यार नहीं करते, आप इतना स्नेह नहीं करते हो। गुरुदेव मुझे तरफ देखते हुए कहता क्या बात कर रहे हैं माँ, इतना बात बोला? तुमको मैं अकेली कितना ब्रह्मचारी बंदा तुमको रखा है, और क्या जानते हो, मैं तो परोकिया रोज का, तुम लोग हमारा परोकिया शिष्य है ना, तुमसे हम लोग का ज्यादा प्यार है। मेरा स्वकीय शिष्यों में मेरा इतना प्यार नहीं है। ये बात मुझे गुरुदेव बताए। एक दिन गुरुदेव का कहते, गुरुदेव आप तो हम जो बात करते हो तो आप उनको, आप लोग सब हंसी मजाक कर देते। जैसे एक दिन पाठ हो रहा थे मंदिर में, गुरुदेव बता रहे थे, हाँ राधा रानी कृष्ण चला गया मथुरा, राधा रानी के कितना विरोह, हाँ उसमें अपना एक दिन बोला था, अपना ये विरोह को बैठा जो है ना, अपना में बांट लेते, सब गोपी अपना में अपना दुख का कथा बांट लेते। कृष्ण का ऐसे अवस्था है ना, अपना मन का दुख का किसी को बांट नहीं सकते, किसको बोलेंगे, सब तो हंसेगा। तो ऐसे एक दिन बात हो रहा थे, हमने महाराज जी को बोला, कथा में पाठ में सब कोई उपस्थित था, हमने बोला देखो गुरुदेव सचमुच राधा कृष्ण का कथा, कृष्ण बैठा अपना मन को बैठा किसी को नहीं उगाड़ सकते हैं, कितना कष्ट हो उनका मन में। तो अभी सविता लोग हंसने लगा, कहता है महाराज उमादी कृष्ण पक्षियों है। महाराज भी हंसने लगा, हमने तो बेवकूफ बन गया, हमने चुप रहा, कुछ उत्तर नहीं दिया। तो ऐसे कोई बात में लोग मुझे हंसी तमाशा करते। तो हमने एक दिन बोला महाराज ठाकुर जी को प्रदक्षिण करा तो निकाला। हमने कहा महाराज जी मुझे तो आप लोग खूब हंसी तमाशा उड़ाते हैं, हमको मन में खूब दुख होता है। गुरुदेव कहा उमा एक बात है, हमको भी कभी कभी मजा हंसी करने का इच्छा होता है, तो किससे करे? तुमको अगर करे, तुम हमारा शिष्य से करे ना, वो अभी हमको छोड़ के चले जाएगा। तुमसे कहेंगे हम जानते, तुम तो मुझे छोड़ोगे नहीं, तो मैं उसके जवाब नहीं दे पाते। अभी से तो गुरुदेव जो मॉर्निंग वॉक करके चले आते ना, तो गुरुदेव आके हम लोग सब वहाँ बैठे रहते थे, गुरुदेव आए अपना घर का सामने क्या बैठे हैं, सबको अपना जैसे उनको भंगी है ना, तो हंसते हुए सबको अपना आँखी का भूख को तो थोड़ा
तेरा करते हुए सबको क्या संवाद, क्या संवाद, क्या समाचार है, हम लोग को पूछते थे। हम लोग कुछ बोलते हैं, कुछ हंसी, ऐसे ऐसे बात होता। तो ऐसे गुरुदेव का जो बात है ना, गुरुदेव को भी पूछते हैं क्या, सब कुछ इतना प्रीति प्रेम। आज उस समय सब ब्रह्मचर्य में, ब्रह्मचर्य हमको कहता है सब कोई सब जगह देखते हैं लेडीज लोग रसोई करते हैं और पुरुष लोग खाते हैं। यहाँ देखो उमादी, हम लोग रोटी बनाते उमादी खाते हैं। हम एक ही महिला था, तभी गुरुदेव मुझे अपना कैसे अपना बनाया। मैंने जब गुरुदेव साहब ब्रह्मचारी को बोल दिया, प्रेमानंद को बोल दिया, देखो उमा भी हमारा मत का एक ब्रह्मचार्य है, जब तुम लोग दूध का बंदोबस्त करोगे उमा को भी एक गिलास दूध देना। तो ऐसे ऐसे महाराज का स्नेह, हमारा गुरुदेव जब अप्रकट हो गया था तो हमको बिंदा देवी का कृपा से हमको गुरुदेव का प्लेन में, मेरे जीवन में पहले प्लेन फर्स्ट टाइम हमने चढ़ा प्लेन में। तो मैं जब गया था, हमारा हाथ में पैसा तो नहीं था उस समय, तो विदेश में जाते नहीं, कितना पैसा 500 रुपया है तो खूब रुपया। तो उस समय हम जब जा रहे थे, महाराज मुझे पूछा, उमा जी आपने का टिकट का पैसा ले आया? अभी बड़ा पैसा, कितना पैसा? बोला 9,000। हमने कहा 9,000, ये तो मैं 9,000 पैसा तो उसमें हमारे लिए बहुत ज्यादा है। हमने कहा ना, हमारे पास पैसा नहीं है। मेरा आइडिया था तो जब एयरपोर्ट में जाएंगे दिल्ली को, कितना भक्त लोग को देखेंगे, किसी से पैसा मांग लेंगे और उसके बाद उनको शोध कर देंगे। बात दिल्ली में जब गया तो बस खत्म करने वाला है। तो कहीं कुछ नहीं, जा पैसा कहाँ है? तो बोला आप जाएंगे कैसे? तो जो अजय का स्त्री था पायलट, उन्होंने बोला दीदी आपके पास पैसा, हमका बोला आप तब रुकिए, महाराज शाम को जाएंगे उसको साथ जाएंगे। हमें ना हम आ भी जाएंगे। तो उस समय पंकज, वो अभी क्या नाम है, पंकज जो हमारा साथ थे, बोला दीदी आप नहीं जा पा रहे, आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है मेरे पास एटीएम कार्ड है ऑफिस का, हम आपको रुपया देंगे लेकिन आप आके वापस देना। हमने हमारा जरूरत होगी। तो वो कुछ पैसा, उसके बाद 9,000 रुपया उन्होंने अपना एटीएम से उठा के मुझे दिया है। तो मेरा एक ही टिकट मिला था, महाराज जी को 2 टिकट मिला था इमरजेंसी, मुझे भी एक टिकट, कोई भगवान का इच्छा से खाली हो गया। तो गुरुदेव का दर्शन उस समय हमारा हुआ। महाराज जब पहुंचे तो लोग तो ये तो पॉलिटिकल बात है, तो गुरुदेव का तो समाधि हो गया। तो इस समय तो गुरुदेव का आज एक बात है, भोन महाराज का पास मैं बहुत ऋणी हूँ। क्यों ना, विशाल परम गुरुदेव मेरे गुरु मैंने शिक्षा गुरु भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी का लीला अभिनय हो रहा है गोवर्धन में। तो हम लोग का तो, हमको तो जाने को कम देते थे। को भी एक दफे गया था, कुछ ठाकुर जी को फूल का प्रसाद लेके, महाराज जी बोला महाराज को फेंको, हाथ धो, हाथ क्या क्या अभी जैसे कोविड का आप लोग क्या देते हैं वो सब देके हमको घर में ले गया, बात करने नहीं दिया, बस चले जाओ। तो उस दिन हमने परिक्रमा फिनिश हो गया, हमारा ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए एकदम टिकट सब रेडी है। तो हमने बोला, हमने जमने गुरुदेव का घर में प्रवेश जैसे उधर गया, उन लोग दोनों हमको हटा दिया। महाराज कोई मुझे पता ही नहीं दिया वहां से, बोला नहीं मिलेगा दर्शन। तो हम बहुत मन दुखी हो गए, सामने घर में खड़ी है, उसमें माधव बोन महाराज घर में थे। वो कोई कारण से बाहर आया, हमको देखा, देख के बताया हुआ दीदी अपने गुरुदेव को मिला है। हमने बोला नहीं, हमको गुरुदेव को घर में घुसने नहीं दिया। तो वो हमारा हाथ पकड़ के ले गया गुरुदेव का। तो हमारा हाथ पकड़ के जब महाराज जी ले गया तो उन लोग दोनों कुछ बोला नहीं। तो हम जाके मानव महाराज तो गुरुदेव का माथा का तरफ, सिर का तरफ बैठे थे, खड़े थे। हम गुरुदेव का पैर का तरफ आके माधव महाराज तो बहुत अनुरोध किया है, महाराज आप एक दफे महाराज जी को बोलिए हम जा रहा है,
तो गुरुदेव को ये कथा सुनाई। बोलो आपको पता है महाराज को सब, आप लोग जाइए जाइए। अरे महाराज प्लीज, आपने बोला एक दफे महाराज जी को, तो महाराज जी कृपा करके महाराज का खाने बताए। उमा जी अभी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, आपको कुछ बोलना चाहते हैं। तो गुरुदेव मैं पैर कर हमारा आंख से आंख मिला के बोला तुम लोग सब जाओ। हमने बोला गुरुदेव हम ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद है, तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो गुरुदेव बोला, मेरे दोनों हाथ उठा के मेरे तरफ दिखा के बोला तुम लोग सब जाओ। हम जहाँ अभी तो हम जा नहीं सकेंगे, हम जहाँ प्रचार किया तुम लोग तो सामने मेरा प्रचार करो। और महाराज को एक खतर था। हमने एक दिन महाराज को पूछा मेरे शिक्षक गुरु वैष्णव का तो ऋण तो कभी कोई चुका नहीं सकते, मैं कैसे चुकाएंगे। महाराज जी बोला हाँ ये तो सही बात है, गुरु वैष्णव का ऋण तो तुम कभी चुका नहीं, रिपे नहीं कर सकते हो। तब हाँ हम लोग तो जो सुना है वो सब प्रचार करो। यही मेरा गुरु वैष्णव का कथा से सुना है उसको प्रचार करो। आज हम लोग हम केवल मैंने नहीं है, जितना महाराज जी लोग जा रहा है बाहर में प्रचार करते हैं, तो किसका कथा प्रचार करते हैं, कहाँ का प्रचार करते हैं, इनका मूल स्रोत कहाँ है, ये विचार करके देखिए। अगर हम लोग ना देखिए, हम लोग सोचेगा हमारा कथा हमारा पंडित तो में हम कथा बोल रहा है, तो ये क्या गुरु वैष्णव का प्रति मेरा गीत पता होगा। गुरु वैष्णव का कथा एडिटेड पढ़ने के लिए कोशिश करो, उसमें रॉन्ग चढ़ाने के लिए कोई जरूरत नहीं है। उनको जितना सुंदर कथा है उनको हम लोग हर समय जीवन में हर पल में कृतज्ञ रहेंगे। आज जो कथा बोल रहा है, आज लोग जो हम लोग को सम्मान करते हैं, इसके सम्मान का पात्र कौन है, मैं नहीं, इसके सम्मान का पात्र मेरे गुरु जी है। एक दफे गुरु जी मुझे पूछा, नारायण महाराज जी ने पूछा और अपना घर में, उमा आजकल तो बाहर का लोग तुमको खूब सम्मान प्रीति करते हैं, अपना जैसे गुरुदेव का बोलने का ढंग है ना, मुस्कुराते हुए, हाँ आँख को नाचाते हुए, मुंह को नाचाते हुए मुझे बोला। हमने बोला हाँ महाराज जी तो सही बात है, लोग सम्मान करते, प्रेम प्रीति करते, पैसा भी देते, किसलिए? कहते महाराज बोलो किसलिए? हमने बोला महाराज आपको साथ मेरा कुछ थोड़ा सा संबंध होने के बाद मुझे कोई सम्मान नहीं करते हो, सम्मान तो आपको करते, वो जो करता है तो आपको। तो गुरु महाराज खूब खुश होकर हंसते हुए बोला ये तो सही बात है। ये हम लोग को मुंह से बोलने का बात नहीं, हृदय से उपलब्धि करना है। जो बात हम लोग आज कह रहे हैं इसका स्रोत हम कहाँ से मिल रहा है। तो हर समय हमको इतना याद करके कि हाँ आज हम जो बोल रहे हैं, आज हमको सब सम्मान कर रहा है, इसके मूल कारण हमारा गुरु जी, हमारा गुरु। हम किसको कथा पहुंच रहा है, हमारा कथा नहीं, ये तो नहीं। तो यही सब कथा काफी समय भी हो गया है, अनंत कथा गुरु का एक कथा 1 घंटा 2 घंटा अनंत मुख्य अनंत का शेष पाना तो हम होता है। तो बहुत आपको कृपा से विजय कृष्ण प्रभु आपको बहुत बहुत ऋणी है मैं है? नहीं आप मुझे अवश्य जो कुछ गुरुदेव को या कितना मोट का कथा है बचपन का, मोट में जो हम सब ब्रह्मचारी का अंदर रहते हुए कितना उनको प्रीति, कभी कभी कथा भी सुना है, कभी कभी प्रेम प्रीति भी उनको किया है हमको एकमात्र। तो ये कथा हम भूलेंगे नहीं ना, ये जीवन में मेरा शौक होना है। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब लोग हैं उमा दीदी से बहुत बहुत ऋणी है आज कि इतना सुंदर पुरानी पुरानी बातें हम लोगों ने सुना। दीदी तो सबसे मतलब वो पुराने हैं और सबसे मतलब सीता महाराज जी, परिवराज महाराज जी से भी, सब लोगों से भी मतलब पुराने हैं। और कृपा करके दीदी ने मतलब इतनी सुंदर बातें हम सब लोगों से शेयर किया है। मन तो नहीं भरा बिल्कुल भी है, चाहता है कि और भी मतलब 2 घंटा आपसे मतलब सुनते रहें, किंतु टाइम नहीं है आज के दिन। तो मैं सोच रहा हूँ फिर कभी आपको बुला लेंगे, फिर दोबारा, है ना, फिर दोबारा बुला लेंगे, फिर वो पुरानी बातें फिर ये आप भी बहुत दिन
मौत में रहते हैं। प्रभु जी आपको कितना कथा आपको भी जानते, आपसे भी आप लोग का कितना बात होता है, कभी आपने सोचा नहीं आप जम्मू जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी नहीं सोचा। मुझको भी कोई गुस्सा होता, टीचर की ना भी भागवत पुस्तिका छोड़ के चला गया, तो आपने बोला हमको गुरुदेव को ये सब हम जब से हम हमारा सबसे सीनियर होने के लिए आप लोग को जो हम कभी डांटते कुछ बोलते, तो जैसे माँ का तुझ में कोई बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, माँ जैसा आपका पूर्ण मतलब अधिकार है सब प्रकार से, कोई चिंता की बात ही नहीं। आप सब समय डांटते रहें और शासन करते रहें, आशीर्वाद हम सभी लोगों को देते रहें कि हम लोग भी सही लाइन पे चलते रहें, ठीक है। हम तो टीचर माँ को इतना डांटते हम बोल मार का मानो मार के मुख में सुइया कदम को भी बोल देते, तभी हमें तो है। इसमें कोई कुछ प्रेम, कुछ प्रीति रहने के लिए, कुछ कारण देखने के लिए उनको बोलती हूँ, इसके लिए पीछे कोई अन्य दूसरा कोई कारण नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका पूर्ण मतलब मतलब संपूर्ण रूप से बोलने का आपका अधिकार है और आप बोलते रहें ताकि हम सारे बच्चे लोग जो हैं सही लाइन पर चलते रहें, ठीक है। उमा दीदी की जय, उमा दीदी की जय, सभी बिंद की, गुरुदेव की जय हो, जय जय। उमा दीदी ने कृपा करके पहले से पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी के बारे में, श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी के बारे में एवं श्री गुरुदेव के बारे में बड़ी संक्षेप में बहुत कुछ उन्होंने फिर बताया। और हम सब लोग उमा दीदी के निकट हम लोग ऋणी हैं कि उन्होंने कृपा करके हम सभी लोगों को बच्चों की भांति इतनी सारी शिक्षाएं दी हैं, और हम चाहते हैं कि फिर दोबारा कि मतलब पुरानी पुरानी बातें हम तो सब लोगों के निकट शेयर करें, ठीक है। उमा दीदी की जय, सब लोगों की जय। सभी लोग आज के ये प्रोग्राम को सब लोगों ने साथ रह के देखा है, अजय प्रभु ने भी, वो पायलट प्रभु ने भी, और उस सुबल सका प्रभु, जम्मू से भी राधेश प्रभु, बहुत सारे लोगों ने मतलब सुना है। आज पूरा एकदम 100 लोग फिर भर गए थे। जय हो, जय हो। राधे राधे प्रभु, राधे राधे राधे। जम्मू में ठंडा कैसे? ओ ठंडा बहुत ज्यादा हो गया अभी बहुत ज्यादा हो गया ज्यादा हो गया। ठीक है दीदी, ठीक है, दंडवत प्रणाम, दंड, हरे कृष्ण। My dear sons and daughters, we will meet again.